स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। मेरे साथ में बात करने के लिए लगातार तमाम लोग हैं, किसान भी मौजूद है और आम लोग भी मेरे साथ में मौजूद है और बात करेंगे आज किसानों की समस्या को लेकर। लगातार किसान आंदोलन पर और धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। तो बात करने के लिए मेरे साथ में भाई साहब, क्या चल रहा है? किसान लगातार जो है धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, आज का किसान पूरा इस जो इन्होंने 3 बिल पास किए हैं केंद्र सरकार ने, उसके खिलाफ खड़ी है, क्योंकि उन बिलों में किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। जो उनकी मंडी में जो अनाज जा रहा था वो बंद हो चुका है, जो उनका FDI मिलती वो भी नहीं मिल रही है। तो इस कारण लोग, पहले तो किसानों ने क्या किया कि किसानों ने जो है अपनी स्टेट सरकार को चेतावनी दी। जब स्टेट सरकार ने नहीं मानी तो वो केंद्र सरकार से बात करी, केंद्र सरकार ने नहीं सुनी तो वो लोग आंदोलित हो गए कि हम दिल्ली जाकर अपनी बात रखेंगे। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री उनसे बात करने को तैयार नहीं हो रहा है। और कभी तो उनके ऊपर आज पूरे प्रदेश से किसान दिल्ली के लिए कुछ कर चुका है और जितने भी किसान हैं उनके ऊपर कभी तो बौछारें छोड़ी जा रही हैं, कभी उनके ऊपर गोलियां बरसाई जा रही हैं। तो क्या ये किसान जो आज अन्नदाता है, इन लोगों ने इसको आतंकवादी कह दिया, उनको देशद्रोही बता दिया? तो क्या ये सरकार के ये नियम है? अरे एक किसान तो अन्नदाता होता है और किसान के साथ ही आप ये सारी चीज़ करोगे। अगर आपके बिल सही हैं तो आप उनसे बात करिए, आप किसान के सामने आइए, किसानों को अपनी बात बताइए कि हाँ भाई ये मेरे बिल में है, और आप तो किसान संतोष होकर घर चले जाएंगे। आखिर लिखित में देने में क्या दिक्कत है? लिखित में इनको ये दिक्कत है क्योंकि वो किसानों के हक में नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ क्या करना चाहते हैं, वो हमारे देश के जितने भी करोड़पति, जितने अमीर लोग हैं, किसानों को उनसे उनकी अनाज के दाम दिलवाना चाहते हैं। और सरकारी तंत्र है जो सरकार एक रेट तय करती थी किसानों के फसल को, आज उसको हमारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो रेट तय करेगी। इसलिए ये प्रधानमंत्री किसानों का लाभ अमीर लोगों को दे रही है। वैसे चल क्या रहा है? किसानों को कभी खालिस्तान बता दिया जाता है, कभी पाकिस्तानी बता दिया जाता है, कभी देशद्रोही बता दिया जाता है। कितना सही है? नहीं, ये तो सरकार की पुरानी नीति रही है, क्योंकि जब सरकार के पास कोई जवाब नहीं रहता है तो वो हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, राम मंदिर और वो इन्हीं चीज़ों का सहारा लेती है। लेकिन आज जो मुद्दा है, आज ये सब मुद्दे छोड़ के हम सब किसानों के साथ हैं और किसानों का मुद्दा है। ये जो बिल लाए हैं ये पूरी तरह से एक तरफ से फ्रॉड है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि MSP भी पहले से जारी है कि उसमें नया क्या किया इन्होंने MSP में। प्लस जो ये कह रहे हैं कि पंजाब का किसान महाराष्ट्र बेच सकता है, अपनी चीज़ ले जाकर महाराष्ट्र का पंजाब आ सकता है, उत्तर प्रदेश का आदमी दिल्ली जा सकता है, हरियाणा जा सकता है। तो ये कानून तो पहले से ऑलरेडी मतलब नियम है, इसका बना हुआ है, लॉ बना हुआ है। दूसरा, ये तो जनता दल सरकार ने 1977 में लोकसभा में पारित हो चुका था ये बिल कि किसान अपने पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाकर अपनी सब्जी, अपना अनाज बेच सकता है। उसी के अंदर जो है आज की तारीख में जो पंजाब से गेहूँ पूरे देश में जाता है, महाराष्ट्र से केला पूरे देश में आता है, हिमाचल से सेव जाता है, कश्मीर से सेव जाता है, अन्य फ्रूट्स जाते हैं। तो वो तो नियम पहले से बना हुआ है, इसमें क्या नया किया? कोई नियम नहीं किया। इन्होंने शुरू से इसमें पहले दिन से ये काम शुरू किया है कि जो पुराने नियम बने आ रहे थे उन्होंने नाम नूम चेंज करके उन्होंने जो है जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। और वही सरकार किसानों पे भी यही करना चाह रही है। इन्होंने पहले छात्रों को ठगा, छात्रों को इन्होंने इसी तरह जो है देशद्रोही बताया। फिर उसके बाद GST लाए, नोटबंदी की, और जो कंपनियां, हमारी सरकारी कंपनियां, उनको नीलाम करने का काम किया। नवरत्न कंपनियों का नंबर इन्होंने लगा दिया बेचने में। जो कंपनियां ऑलरेडी 10-10, 12-12 लाख करोड़ का रेवेन्यू देती थी, वो 1 करोड़ लाख 1 लाख में दे रहे हैं। तो ये तो पूरी तरह से झूठ है और झूठ की ही सरकार है, झूठा ही पुलिंदा है ये। दूसरा, हम जो किसान हैं, जब हमारे लिए ये कानून बन रहा है और हमें ये पसंद नहीं है तो हमारे पास ज़बरदस्ती थोपने का क्या रीज़न है? और ज़बरदस्ती है तो हमें समझाया जाए कि इसमें आपके लिए ये अच्छा है। MSP क्या है? कुछ भी नहीं है। और इस कानून में एक इन्होंने नया जरूर किया है कि पहले किसान क्या करता था कि किसान का अगर आड़ती किसान का एक
तरह से एटीएम है। किसान को कभी भी जरूरत आदमी मतलब पैसे की पड़ी तो वो आड़ती के पास जा खड़ा होता तो वो पैसा ले आता था। जब आड़ती ही नहीं रहेगा, ना आड़त रहेगी, तो ना तो हमारे पास रेवेन्यू रहेगा ना कुछ रहेगा। दूसरा, जो आड़त से जुड़े बहुत सारे कारोबारी हैं, मजदूर हैं, पल्लेदार हैं, वो सब लोग इसमें जो है प्रभावित होंगे। आड़त बंद हो जाएगी और मजदूर तबका अगर ये समझता है कि ये किसानों का बिल है तो किसान इससे प्रभावित होंगे। तो आड़त बंद होगी। आड़त बंद होने से क्या है कि जो आपके FCI गोदाम है वो सब बंद होंगे, वो कर्मचारी खाली होंगे, तो बेरोजगारी ज़बरदस्त तरीके से बढ़नी है। दूसरा, मंडी शुल्क नहीं आएगा तो प्रदेश की हालत भी खराब होनी है। कुल मिलाकर झूठी सरकार, झूठे वादे और गलत नीतियाँ। गलत नीति है। हम चाहते हैं कि अगर किसान को जो चीज़ पसंद नहीं है, जब हमें अपने किसानों को पसंद नहीं है तो हमारे पर ज़बरदस्ती थोपने का काम ना करें। ये शुरू से जो है ज़बरदस्ती अपने अपने कायदे कानून थोपते आ रहे हैं, उसी शरण में इन्होंने किसानों को भी ले लिया। लेकिन किसान कभी भी इनका ये कानून पास जो इन्होंने कर दिया, इसको जब तक वापस नहीं लेंगे, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे और ना ही अपने घर वापस जाएंगे। मेरा तो सभी लोगों से ये मतलब विनम्र निवेदन है कि चाहे कोई मजदूर हो वो किसानों के साथ खड़ा हो। छात्रों के साथ इन्होंने पहले किया, छात्रों से भी मेरा विनती है कि छात्र भी इसमें साथ आएँ। जो असंगठित मजदूर हैं, जो कहीं सर्विस करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो सब साथ आएँ, आम आदमी साथ आए, क्योंकि आम आदमी पे ही इसका सब कुछ जो वजन पड़ना है। जब कोई चीज़ महंगी होगी, अभी आलू जो है 50 रुपये किलो हो रहा है, प्याज 70 रुपये किलो हो रही है, कोई भी चीज़ आप जब मंडी में लेने जाओ हर चीज़ का जो है दाम 10 गुना बढ़ा हुआ है। तो जब किसान की चीज़ किसान के पास से निकल जाती है तो बहुत महंगी हो जाती है। दूसरा, एक सबसे बड़ा फॉल्ट ये हुआ है, जो किसी के पता नहीं जहन में है कि नहीं है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम था हमारा, वो इस कानून के लागू होते ही ख़त्म हो जाता है। फिर हमारी किसी की भी मर्ज़ी है कि हम 1000 बोरी स्टॉक करके रखें या 10,000 बोरी स्टॉक करके रखें, उस पर सरकार का कोई लगाम नहीं रहेगी और उससे जो है कालाबाजारी बढ़ेगी। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। लोग उस तरफ अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में स्टॉकिस्ट बढ़ जाएंगे और किसानों की खेती भी नीलाम होनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि किसान उनके मतलब जो पूंजीपति हमारा पैसा लेंगे या आड़ती नहीं होगा तो पूंजीपति हमारे से खरीद करेगा। तो अगर हम उससे अपना पैसा नहीं ले सकते तो हम उसके खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते। SDM क्या शिकायत कर सकते हैं और SDM उसकी एक कमेटी बनाएगा, वो उसका निर्णय लेगी, वो हमारे पक्ष में आए या उसके, लेकिन हम उस पर मुकदमा नहीं कर सकते। उल्टा, अगर हमारे से किसान ने एग्रीमेंट कर लिया और हम उसको माल नहीं दे पा रहे, उसको पूरा अधिकार है, वो हमारे खिलाफ डिग्री कराएगा और हमारी ज़मीन नीलाम करा देगा। हमारी ज़मीन नीलाम होनी निश्चित है। दूसरा, वो कहते हैं कि हम जो है आपके कानून में जो है आपको सब्जी खरीदने की गारंटी देते हैं। पहले पंजाब और हरियाणा में एक ऐसा वाक़ा आ चुका, उन्होंने आलू बुआ दिया था, ये लिम्का या पेप्सी कुछ करके था कंपनी, तो उन्होंने 1 साल तो आलू बड़ा अच्छे तरीके से ख़रीदा, दूसरे साल भी ख़रीदा, तीसरे साल जब बहुत सारा आलू उगा दिया तो उन्होंने एक कड़ा ले लिया, कहने लगे इस कड़े के अंदर को जो आलू निकलेगा वो आलू हमारा, जो नहीं निकला वो किसान का। तो किसान उस चक्कर में पूरे बर्बाद हुए और आने वाले टाइम में भी यही होगा कि वो जो है हमारे पे कभी इसमें जो है कहेंगे इसमें नमी है या ये सूखा नहीं है या इसकी बोरी ख़राब है, इस तरह की कमियां निकालेंगे और हमारा जो है माल रिजेक्ट करके वो हमें जो है हमारा बर्बादी की तरफ हम किसानों को ले जाएंगे। तो किसानों को तो इस कानून से -1% भी फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ जो पूंजीपति हैं या जो हमारे जो सरकार है उसके मित्र हैं, ये उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। और मेरी तो प्रधानमंत्री जी से और किसानों से भी यही रिक्वेस्ट है कि इसमें जो है बातचीत के जरिए अगर नहीं होता है तो देखो आंदोलन तो निश्चित है। और प्रधानमंत्री और हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि इसमें जो है अगर आपको अच्छा लगता है तो ये किसानों को समझाया जाए, सार्वजनिक किया जाए और इस कानून को वापस लिया जाए। और सभी आम लोगों को भी रिक्वेस्ट ये है कि इसके साथ इस कानून को वापस लेने के लिए किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। धन्यवाद। ताऊ जी, आप किसान हैं, क्या लगता है किसानों का आंदोलन कितना सही है? जो
देखिए, विचार व्यक्त किए जाते हैं प्रजातंत्र में। मेरे देश में प्रजातंत्र नहीं है। बहुत बढ़िया। मेरे देश में शाह की और मोदी की तानाशाही सरकार है। भाजपा के विचारों को भी कोई सुनता नहीं। वहाँ विचार व्यक्त करके क्या करेंगे? वहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं। मेरा निवेदन तो यह है कि किसान आंदोलन नहीं, इनका तख्ता पलट आंदोलन किया जाए। वो कैसे होगा? संघर्ष करना पड़ेगा, हर को सामने आना पड़ेगा, उसके सिवा और कोई रास्ता नहीं, तख्ता पलट करना पड़ेगा। लगातार कई बार आंदोलन हुए, धरने हुए, प्रदर्शन हुए, अब भी किसान लगातार आंदोलन धरने पे बैठे। क्या लगता है सरकार सुनेगी? पहले किसी की नहीं सुनी, क्या आप सुनेगी? नहीं, वैसे तो ये है कि नहीं सुनेगी तो सरकार जब आओगी इनकी जमानतें हम जब्त करवा देंगे पूरे देश में। बहुत बढ़िया। आप और क्या कहना चाहेंगे? क्या, जैसे कि आप किसान हैं, क्या पीड़ा फील करते हैं, महसूस करते हैं, क्या कहेंगे आप? हर व्यक्ति पीड़ा में है। प्रजातंत्र में जहाँ मैं विचार ही नहीं व्यक्त कर सकता। भाजपा का कोई एमएलए कर लो, एमपी कर लो, सुन लगा उसकी, मेरी कौन सुन लगा? मैं एक साधारण किसान हूँ, क्या फायदा कहने से? ये देखिए, किसान है, कह रहे हैं कि सुनवाई नहीं है, कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। तो और है मेरे साथ में बात करने, क्या कहेंगे? किसान तो परेशान है और परेशान ही रहेंगे। और देखिए कितनी पीड़ा है इनके अंदर, जो है कह भी नहीं पा रहे कि सिर्फ परेशान है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बस इतना ही काफ़ी है। और है मेरे साथ में बात, किसानों को लेकर लगातार जो है चीज़ें चल रही है। कुछ अब देखने वाली बात होगी। लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं, आखिर क्या होगा, किसानों की सुनवाई होगी या नहीं होगी। लगातार हम जनता से बात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। धन्यवाद। कैमरा पर्सन राहुल के साथ में मोनू सैनी, ब्रेकिंग प्लस न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।